नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज हमने आपको दिन में मुंबई की बहुत सी तस्वीरें दिखाई थी जिसमें हजारों प्रवासी मजदूर सड़क पर या स्टेशनों पर मौजूद थे और यकीन मानिए मुंबई में अभी भी जबरदस्त अफरा तफरी का आलम है। सीएसटी स्टेशन पर 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ जमा हो गई है और कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर 7 से 8 हजार लोग अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किसकी ट्रेन कब चलेगी, कहां से चलेगी, ये बताने वाला कोई नहीं है। हमारे 3 रिपोर्टर्स ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे मुंबई में इस वक्त क्या हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर है। जैसा हमने आपको बताया, मुंबई में आज 3 स्टेशनों से ट्रेनें चल रही हैं प्रवासी मजदूरों के लिए, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। इसमें एक सीएसटी स्टेशन है, एक लोकमान्य तिलक टर्मिनस है, इसको एलटीटी कहेंगे, और एक बांद्रा टर्मिनस है। इन 3 जगहों से चल रही हैं। लेकिन अभी खबर यह है कि सीएसटी पर 20 से 25 हजार लोग हैं और ऐसे ही एलटीटी पर भी 7-8 हजार लोग मौजूद हैं। देखिए कैसे गोल एक दायरे में उनको चलाया जा रहा है ताकि भीड़ एक साथ ना पहुंच जाए दरवाजे के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और सबके हाथ में थोड़ा बहुत सामान है। और ये आज तस्वीर इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अचानक कल केंद्र से, रेलवे से 145 ट्रेनों की मांग कर दी। अब 145 ट्रेनें, एक ट्रेन के अंदर लगभग 1200 लोग होते हैं। गणित आप देखिए, इतने सारे लोग, हजारों लोग, जब उनको इत्तला की गई कि उनकी आज ट्रेन चलने वाली है तो सब उनको बताया गया आपको फलानी जगह पर इकट्ठा होना है। फिर वहां से उनको स्टेशन लाने की कवायद शुरू हुई जिसमें बहुत वक्त लगा। इससे दिक्कत ये हुई कि कई ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी हैं। अब तक जितनी ट्रेनें चलनी चाहिए थी उससे बहुत कम ट्रेनें महाराष्ट्र में और मुंबई में चली हैं। और उसकी वजह आप देखिए जरा, क्योंकि इतनी भारी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। आपको पहले हम कुर्ला के एलटीटी लेकर चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता पारस कोठारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, आपने दिन में तस्वीरें दिखाई थी, तभी देख के लग रहा था कि इतने लोग कब अपनी ट्रेन में बैठ पाएंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला बड़ा लंबा चलने जा रहा है। जी सौरभ, ये सिलसिला देर रात तक चलता रहेगा क्योंकि मजदूरों की संख्या हर घंटे बढ़ती जा रही है और ये पूरा मामला बैकलॉग का है क्योंकि सुबह के जो मजदूर थे, सुबह की जो श्रमिक ट्रेन थी वो टाइम पर नहीं निकली क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी। सरकार मजदूरों को यहाँ पर ला नहीं पाई। अब सुबह के जो मजदूर हैं वो दोपहर तक पहुंचे। दोपहर के मजदूर ऑलरेडी यहाँ खड़े हुए थे और जो शाम के और रात के जो लोग हैं, जो यात्री हैं जिनकी ट्रेन शाम को और देर रात को हैं, वो अब यहाँ पर आना शुरू हो गए और इसी वजह से ये जो बैकलॉग की भीड़ है यही आपको यहाँ लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर दिखाई दे रही है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लाइन लगाकर बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं, ये लाइन अंदर जाती जा रही है। स्क्रीनिंग में भी बहुत समय लग रहा है क्योंकि जब इतने सारे मजदूर एक साथ करने के बाद ही उनको स्टेशन के प्रांगण में एंट्री मिलेगी, ट्रेन में बिठाया जाएगा। ठीक है, ये तस्वीर जो है कुर्ला की तस्वीर है, कुर्ला की स्टेशन की तस्वीर है। आपने देखा कैसे गोल गोल लाइनें जो है बना दी गई हैं ताकि एक कुछ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। दिन में तो बिल्कुल भी नहीं थी। अभी भी हजारों लोग आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लेकर, गोद में लेकर लोग वहां पहुंच रहे हैं और अभी भी वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपको जरा सीएसटी की हालत हम दिखा दें। राजीव सिंह वहां पर मौजूद हैं इस वक्त। राजीव, खबर है कि 20-25 हजार लोग पहुंच चुके हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पहुंचे हैं सौरभ, और अभी भी लोगों के बसों में आने का जो सिलसिला है, जिस तरह से पुलिस अलग अलग इलाकों से शहर के ला रही है, उससे आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरह से लोग जब यहाँ पर सुबह 10-11 बजे से पहुंचना शुरू हुए, दिन भर धूप में खड़े रहकर थक गए, आखिरकार थक हार कर जमीन पर भी बैठ गए। आप देखिए, आपको ऐसी तस्वीर जो दिखाई दे रही है, शायद ही इस तरह की तस्वीर कभी मुंबई में दिखाई दी होगी। और यहाँ पर देखिए तमाम महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम लोग जो है स्टेशन के बाहर सड़क पर हजारों की संख्या में लोग जमीन पर बैठे हुए नजर आएंगे। और ये जो लाइन आपको दिख रही है सौरभ, ये लगभग आधे किलोमीटर तक इसी तरह से मौजूद है। और सड़क के इस तरफ से, यानी कि सीएसटी स्टेशन जब यहाँ से 500 मीटर आगे पड़ता है, उसके बाद सामने वाली दिशा से भी इसी तरह की स्थिति है। जाहिर बात है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ का हिस्सा देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर, अब कतार एक एक करके छोड़ी जाती है तो थोड़ी दूर तक आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अपना नंबर आ जाए, लेकिन कुछ दूर चलकर वापस से लाइन थम जाती है, वापस उन्हें घंटों का इंतजार करना पड़ता है। और ये जो कतार है ये लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई के अलग अलग हिस्सों से अभी भी बसों में, टेम्पो में, ट्रक में भरकर लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है। अलग अलग पुलिस थानों के
के जो ज्यूरिडिक्शन है वहां पर इन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और जितने प्रवासी मजदूर थे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर लाया गया, क्योंकि बड़े पैमाने पर आज रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार को ट्रेनें उपलब्ध कराई थी। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी जो है जो ट्रेनें उपलब्ध हैं उनमें इन लोगों को सही सलामत बैठाकर इनके मूल गांव भेजे। लेकिन लोग नाराज है क्योंकि घंटों से इंतजार कर रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं वाकई में हैरान कर देने वाली है। बंद इंतजामी की ये तस्वीर लोगों के लिए कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन गई, क्योंकि लोग सुबह से परिवार के साथ में सड़क पर बैठे हैं, थक हार कर अब मजबूर हो गए हैं और अब उनका यही कहना है कि किसी तरह यहाँ से आगे अगर उन्हें ट्रेन मिल जाए तो अपने गांव पहुंच जाए, क्योंकि अपने बीवी बच्चों के साथ में सर सामान लेकर यहाँ पर पहुंचे। कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्हें सुबह कुर्ला स्टेशन लेकर जाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा इन्हें सीएसटी लाया गया है। जी देखिए, और रेल मंत्री क्या कह रहे हैं? रेल मंत्री ये बता रहे हैं कि शाम 6 बजे तक इन 145 ट्रेनों में से जो पूरे महाराष्ट्र से चल रही थी, वो चलनी थी, उसमें से 85 ट्रेनें शाम 6 बजे तक चली जानी चाहिए थी अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 27 ट्रेनें चल पाई हैं। शाम 6 बजे तक आप ये समझें कि 145 में से केवल 27 ट्रेनें ही चली थीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जो मुसाफिर रहे होंगे उनका क्या होगा, वो ट्रेनें अब चलेंगी या नहीं चलेंगी या उनको रीशेड्यूल किया जाएगा। ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। आप देखिए जरा, रेलवे स्टेशन की तस्वीर है ये। स्टेशन के बाहर जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पैसेंजर ही पैसेंजर नजर आएंगे। सब प्रवासी लोग हैं जो अपने घरों से दूर मुंबई शहर में काम करने के लिए आए थे। अब इनका कब नंबर आएगा, कब ये गेट तक पहुंचेंगे, इनकी स्क्रीनिंग होगी, फिर ये प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, आप खुद सोच सकते हैं। तो इस वक्त बदहाली का आलम है पूरे मुंबई में। प्रवासी मजदूरों को ट्रेन में भेजने की जहां तक सवाल है उसका, ये मिस हैंडलिंग है बहुत। ये कहना पड़ेगा महाराष्ट्र सरकार से, ये बड़ी चूक हो रही है कि पहले तो आप अगर रोजाना कुछ ट्रेनें मांगते और चलाते, एक व्यवस्था होती, तो शायद एक दिन में आपको 150 ट्रेनें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब 145 ट्रेनें मांग भी ली गई, ट्रेनें लगा भी दी गई, उसके बाद इतने यात्रियों को स्टेशन ले जाना और एक व्यवस्थित तरीके से उनको गाड़ियों में बैठाना, यह कितना बड़ा काम होगा, शायद इसका अंदाजा महाराष्ट्र सरकार नहीं लगा पाई है। और इसीलिए ये तस्वीरें आप सुबह से लगातार देख भी रहे हैं। तो हमने आपको ये अभी अभी की तस्वीर दिखाई है, लेकिन ये कहानी अभी शुरू नहीं हुई। ये कहानी शुरू हुई थी शाम 4 बजे और हमने इस खबर को दिन भर फॉलो किया। हमारे 3 रिपोर्टर्स ने आज दिन भर ग्राउंड रिपोर्टिंग की। आप समझिए कि मुंबई में प्रवासी भारतीय किस मुसीबत से गुजर रहे हैं एक रिपोर्ट के जरिए। ना 2 गज की दूरी है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। कहने को तो कोरोना से जंग लड़ी जा रही है, मगर ये तस्वीरें देखकर लगता है कि यहां हार के लिए बेचैनी मची है। जहां तक नजर उठाकर देखिए, भीड़ ही भीड़ दिखती है। ये भीड़ ही तो कोरोना की फेवरेट है। ये तस्वीरें मुंबई के सबसे बड़े स्लम धारावी की हैं। यहां कोरोना गली गली में घुसा हुआ है। कोरोना का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अकेले एक स्लम बस्ती में 1600 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं। उसी धारावी मोहल्ले में प्रवासी मजदूरों की भीड़ स्टेशन जाने के लिए लाइन लगाकर खड़ी है। गिनती की 2-4 बसें हैं जिनमें पहले चढ़ने के लिए धक्का मुक्की मची है। इंडिया टीवी रिपोर्टर राजेश ने धारावी के ग्राउंड जीरो पर एक सेकंड को अपने कैमरे में कैद किया, लाइन में लगे लोगों से बातें की और फिर ये रिपोर्ट भेजी। मुंबई का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है धारावी, लेकिन ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं बरती जा रही है।
ये सारे प्रवासी मजदूर हैं, इन्हें घर जाना है, सब के सब सड़क पे हैं, सबको एक ही साथ बुला लिया गया है। ग्रुप लीडर को कॉल जाता है और उसके बाद उनके साथ जो 20 से 22-25 लोग रहते हैं उनको बुलाया जाता है। इतने सारे लोगों को एक साथ बुला लिया गया है। हमें जो जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि CST और LTT यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेनें खुलने वाली है। यही वजह इन सबको यहाँ पे बुलाया गया है। अब यहाँ से इनको बारी बारी से बस में बैठाया जा रहा है। अनाउंसमेंट हो रहा है, अगर किसी को सुल्तानपुर जाना है तो वो आके बैठे, किसी को गोंडा जाना है तो वो आके फला बस में बैठे। लेकिन एक साथ इतनी भीड़, आपको कैमरे के जरिए जो कैमरामैन मिलिंद सालवे ने दिखाया, जहां तक निगाह जाती है वहां सिर्फ भीड़ ही भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग जीरो, लॉकडाउन के नियम खत्म पूरी तरीके से। कुछ लोग यहाँ सुबह 9 बजे से ही खड़े हैं, लेकिन शाम के 5 बजे तक उनको बस नहीं मिल पाए। एक तरफ मुंबई के CST, कुर्ला और बांद्रा स्टेशन पर ट्रेनें खाली पड़ी थी, दूसरी तरफ धारावी में मजदूरों को बस नहीं मिल रही। आज ट्रेन खुलेगी? हाँ। कहाँ से खुलेगी? LTT CST? अभी तो LTT से भी है, CST से भी है, अभी जहाँ से भी हम लोगों का ट्रेन पता नहीं है कहाँ से खुलने वाली। तो कुछ कंफर्म नहीं है। कुछ कंफर्म नहीं है? नहीं। खुलेगी कि नहीं खुलेगी ये कंफर्म है? खुलेगी, ये कंफर्म है। अभी कहाँ CST से खुलेगी या लोकमान्य तिलक नगर? धारावी में रहते हैं कहीं और? नहीं, धारावी से। 2-3 घंटा हो गया। 3 घंटे धूप में। बच्चा कितना छोटा है? हाँ, छोटा है। कहाँ जाना है आपको? सुल्तानपुर जाने का। कितना बड़ा है ये? 1 साल का। फार्म आया था तो वही बुलाया था कि जल्दी आओ। फिर सब लोग 8 बजे यहाँ आके बैठे, ना खाना पिए खाए ना कुछ नहीं। फिर दिया था खाना, लोग खाए। मुंबई से आज 145 ट्रेनें खुलने के लिए खड़ी थी, लेकिन राज्य सरकार से दोपहर 3 बजे तक सिर्फ 13 ट्रेनों की इजाजत मिली। प्रवासी मजदूरों को स्टेशन तक पहुंचाने वाली बसें नहीं आई। दोपहर तक 50 ट्रेनों को खुल जाना था, लेकिन बसें स्टेशन तक नहीं पहुंची तो ट्रेनें भी वक्त पर नहीं खुल पाई। अब जो स्थान देखें, जो स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा हमने वहां से गाड़ी दी। 145 गाड़ियां खड़ी हैं, पैसेंजर्स नहीं है। राज्य सरकार पैसेंजर ला नहीं पा रही है और पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि गाड़ियां खाली खड़ी हैं, नहीं तो ये लाखों और लोगों को अपने घर पहुंचा सकती थी। मुंबई के ही कुर्ला की तस्वीरें और भयानक हैं। धारावी और कुर्ला में अगर कुछ कॉमन है तो वो है भीड़। इस भीड़ को हाँक दिया गया है, ये जानते हुए भी कि भीड़ में कोरोना का डेंजर जोन है। लोगों को घर भेजने के नाम पर लाइन में खड़ा कर दिया गया है। कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर बेस्ट की बसों से कुछ लोग उतरते दिख रहे हैं, लेकिन स्टेशन पर कैसे चलना है, 2 गज की दूरी कैसे मेंटेन रखनी है, ये बताने वाला कोई नहीं। बसें नहीं मिली तो कई लोग यहां पैदल ही चले आए, क्योंकि सबको घर जाना है। इतनी संख्या में लोग स्टेशन के अंदर जा रहे हैं स्क्रीनिंग के बाद, उससे 10 गुना ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर बसों में भरकर आ रहे हैं। सो भीड़ छटने का तो सवाल ही नहीं होता। मुझे लगता है ये सिलसिला रात तक जारी रहेगा, देर रात तक जारी रहेगा, क्योंकि जितनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जितनी संख्या में बसेस आ रही हैं और प्रवासी मजदूरों को लेकर, ऐसा लगता है कि ये सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि ट्रेन्स बहुत ही कम संख्या में अभी तक निकली हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस से। स्क्रीनिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, इस भीड़ में उन लोगों को चुनने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है कि कितनी लोग किस ट्रेन में बैठने वाले हैं, उन लोगों का जो डिफ्रेंसिएशन है वो करने में समय लग रहा है। और यही वजह है कि स्टेशन के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, और जितनी भीड़ बाहर है उतनी ही भीड़ बसेस में भी आप देख सकते हैं। अब फिर एक नई कतार लग गई है बसेस की। इंडिया टीवी रिपोर्टर पारस कोठारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मुंबई के ही बांद्रा स्टेशन पहुंचे, तो वहां भी उनको प्रवासी मजदूरों की भीड़ मिली। ये सभी अपने अपने घर जाने के लिए ट्रेनों के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन राज्य सरकार और रेलवे में कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पा रहा है, जिसका खामियाजा इन प्रवासी मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। पहले बोला था थाने में जमा करो पेपर, तो उधर 2 दिन लाइन लगा के टोकन लिया, फिर 2 दिन के बाद 4 दिन बाद हम लोग 11 तारीख को जमा करके आया, ठीक है। उसके बाद अभी तक बोल रहे थाने से बुला लेगा, अभी तक नहीं बुलाया। इसीलिए हम लोग 2-3 महीने से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे 2 महीने से
और अभी तक नहीं बुलाया। ऐसे सुनने में आया जो हम लोग को गाड़ी मिलेगा, हम लोग इधर आया, आके इधर अभी तक इंतजार करो, गाड़ी भी नहीं है। 2-3 घंटा हो चुका है। और ट्रेन मिलने की कोई उम्मीद है या कोई कंफर्मेशन मिला है आप लोगों को अभी तक? नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, आप बताइए। देखिए, ऐसा जैसा बहुत प्रॉब्लम है, घर में काम काज नहीं है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, अभी क्या करें, किराया भी दे नहीं पा रहा है। तो हमारा ये बेहतर लग रहा है, जब अपना गांव पहुंच जाएंगे तो हमारा अच्छा है। अभी नहीं मिलेगा तो रात भर रहेंगे। ये मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे टर्मिनस है, सीएसटी। यहाँ से दिन में 18 ट्रेनें छूटनी थी, लेकिन लोगों को वक्त पर स्टेशन तक नहीं पहुंचाया जा सका। ट्रेनें रुकी रहीं, भीड़ बढ़ती रही। इंडिया टीवी रिपोर्टर राजीव सिंह ने सीएसटी स्टेशन से ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कहां से शुरुआत हो रही है। आप देखिए, जहां कैमरे की नजर जहां तक जा रही है वहां से इस भीड़ की शुरुआत होती है और उसके बाद में ये भीड़ लगभग आधे किलोमीटर तक ऐसे ही सड़क किनारे आपको नजर आएगी। हजारों की संख्या में लोग जो है सीएसटी स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों को यहां से छोड़ा जा रहा है, क्योंकि आगे जाकर इनकी स्क्रीनिंग भी की जाती है। ऐसे में सीमित लोगों को ही छोड़ा जाता है और उसके बाद में आगे स्क्रीनिंग की जाती है। आगे जो टिकट वगैरह लेने का प्रोसेस है वो सब भी फॉलो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इस रोड के दोनों तरफ लगभग आधे किलोमीटर, कुल मिलाकर 1 किलोमीटर की लंबी कतार है। मुंबई में ये सियासत का फुल फॉर्म है, जिसमें बद इंतजामी ही बद इंतजामी है। ये बद इंतजामी ही मुंबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी ने कोरोना को मुंबई के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। और अब कोरोना मुंबई से ट्रेनों में बैठकर यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम तक जा रहा है। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का जो प्रोटोकॉल तय किया है, उसमें हर प्रवासी मजदूर का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी स्क्रीनिंग जरूरी है। पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने जरूरी हैं। हर प्रवासी मजदूर को सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी देनी जरूरी है। उनको बस से स्टेशन लाने का नियम है और स्टेशन पर भी 2 गज की दूरी जरूरी है। लेकिन मुंबई में ये प्रोटोकॉल कितना मेंटेन हो रहा है, वो इन तस्वीरों से जाहिर है। ये मुंबई के एक और स्टेशन सायन की तस्वीर है। यहां भी वैसी ही जद्दोजहद है जैसी कुर्ला और सीएसटी में है। कोरोना यूं तो पूरे हिंदुस्तान की परीक्षा ले रहा है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा महाराष्ट्र की है। हिंदुस्तान का करीब 36% कोरोना इसी एक सूबे में है। अकेले मुंबई में कोरोना का नंबर 32,000 तक पहुंच चुका है और मुंबई हिंदुस्तान की कोरोना कैपिटल बन चुकी है। मुंबई में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई इस कोरोना चैलेंज से कैसे निपट रही है? कोरोना कंट्रोल का क्या है ठाकरे मॉडल? इस मॉडल में इतनी गड़बड़ी क्यों है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमने बीएमसी और मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारियों से डायरेक्ट बात की। उन सब की बातें आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले आपको एक बार फिर धारावी ले चलते हैं। मुंबई में कोरोना कंट्रोल का सबसे बड़ा चैलेंज धारावी में ही है। छोटे छोटे घर, तंग और संकरी गलियां, गंदगी का अंबार, ये सब धारावी की पहचान है। कोरोना से लड़ने के लिए दूरी जरूरी है, लेकिन धारावी में सोशल डिस्टेंसिंग से ही दूरी बनी हुई है। मुंबई के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर किरण दिगांवकर धारावी, माहिम और दादर के इंचार्ज हैं। ये वो इलाके हैं जो मुंबई के कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं और सबसे ज्यादा केस इन्हीं इलाकों से आ रहे हैं। धारावी की ऑफिशियल रिपोर्ट क्या है, ये हमने सीधे किरण दिगांवकर से पूछी। आज हमारे जितने भी सीसीसी कोविड केयर सेंटर्स है, जिसमें पॉजिटिव पर्सन लेकिन जिसको कोई सिम्टम्स नहीं जो रखे जाते, वहाँ पे हमने पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखे हुए हैं। उसके बाद वहाँ पे सबको ट्रीटमेंट दी जाती है। उसको मल्टीविटामिन्स हो गए, उसके बाद उसको जिंक टैबलेट्स हो गया, HCQ हो गया, इन सब के डोज दिए जाते हैं। धारावी ऐसे अकेला इलाका है जहाँ पे लाफ्टर थेरेपी हो गई, योगा हो गया, ये सब चीज़ें, अंताक्षरी वगैरह ऐसे चीज़ से लोगों में पॉजिटिविटी रखी जाती है, पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर, की उनको कोई किसी तरह का डिप्रेशन ना फील हो किसी का नहीं है। और डिस्चार्ज रेट बढ़ाते रहना है, स्क्रीनिंग करना है लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है, उनको टेस्ट करना है, ये तरीका रहेगा।
मुंबई के नक्शे पर देख रहे ये छोटे छोटे डॉट्स असल में कोरोना के सबसे बड़े सेंटर्स हैं। एक एक डॉट 100 कोरोना पेशेंट्स के बराबर है। जहां आबादी बहुत है वहां रिस्क भी बहुत है। इन डॉट्स को कम करना उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। पुलिस भी मानती है असली चैलेंज झोपड़पट्टियों में है। देखिए, साउथ रीजन के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आबादी बहुत ही घनी है। वहाँ पर कोरोना का फैलाव रोकना ये एक चुनौती है वाकई। इसमें चाहे पुलिस हो, चाहे बीएमसी हो, प्रशासन हो, ये हम सारे लोगों के लिए एक चुनौती रही है। खासकर डोंगरी, जेजे, पायधुनी, अलावा इसके कुछ इलाके जहाँ पर झोपड़पट्टियाँ हैं उनमें भी यही समस्या आती है। और उसका एक प्रमुख कारण मैं समझता हूँ कॉमन टॉयलेट्स का है। तो एक बात साफ है कि देश में कोरोना की जंग जीतने के लिए मुंबई में इस बीमारी पर काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस वक्त जो मुंबई की सड़कों पर हो रहा है उससे लगता नहीं कि हालात बहुत बेहतर होंगे। आपको दिखाते हैं मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर क्या हालात हैं। राजीव सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। दरअसल मुंबई के अलग अलग थानों के ज्यूरिडिक्शन से मुंबई पुलिस बसों में और टेम्पो में लोगों को यहां पर लेकर आई है। यहां से उन्हें ट्रेन में बैठाकर उनके मूल गांव रवाना किया जाना है। लेकिन लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, रात हो गई है, बावजूद इसके आप देखिए लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा, कब उन्हें ट्रेन में बैठने को मिलेगा और उसके बाद वो अपने गाँव जा सकेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के साथ में, महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, अपने सर सामानों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इतनी लंबी कतार लगी हुई है कि शायद वहां तक लोगों की नजर भी ना पहुंचे। लगभग आधे किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतार लगी हुई है और सड़क के दोनों तरफ इसी तरह की तस्वीर है। हम सड़क के दूसरे तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देखिए सड़क के दोनों तरफ 4 कतार लगाई गई है और चारों कतार में लोग जो हैं किस तरह से घंटों से खड़े हैं। लोगों से भी बात करेंगे, क्या परेशानी है, कितनी देर से खड़े हैं। आखिर ये बताइए आप कहाँ से आए हैं, मुंबई के किस इलाके से, क्या समस्या है? सर दारू खाना रे रोड से आया हूँ। 1 घंटा हो गया हमको यहाँ आके लाइन आप में। लोगों को शाम को बुलाया गया था, अभी तक नंबर नहीं आया? अभी तक नंबर नहीं आया सर, अभी बस से छोड़ा गया है, अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अभी तक नंबर नहीं आया, घंटों से कतार में खड़े हैं। और आप देखिए कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर परिवार के साथ में आए हुए हैं। सामने आपको महिलाएं भी दिखाई देंगी, परिवार के साथ जो लोग आए हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और उन्हें ट्रेन में बैठने को मिलेगा। फिलहाल जिस तरह से ये कतार बढ़ती जा रही है वो प्रशासन के लिए बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि ये इस तरह की बद इंतजामी की तस्वीर मुंबई के सीएसटी स्टेशन से सामने आई है, वो वाकई में बेहद चौंकाने वाली है। ये बताइए चाचा कि आप क्या परिवार के साथ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं और आप कितने देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या सर, बस जो कुछ है सब सही है। गांव जा रहा हूँ, अपने परिवार से हूँ बस। लेकिन आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, खड़े खड़े थक गए होंगे, बहुत सारे लोग बैठ गए हैं जमीन पर, घंटों से इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, घंटों से इंतजार कर रहे हैं। थक गए हैं सर। मेरे को क्या तकलीफ है, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? आपके साथ बच्चे भी हैं? 8 घंटे से। कहाँ से आए हैं आप? ये रे रोड सीढ़ी। आपको जब क्या पुलिस का कॉल आया था कि आपको यहाँ पर जाना है, आज आपकी ट्रेन है, क्या बताया गया? तो बिगर कॉल आए थोड़ी ना कोई जाएगा भाई साहब, कॉल आया जब भी तो जा रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद में आपको इतनी देर तक फिर इंतजार किस बात का करना पड़ा, कोई जानकारी दी जा रही है? कौन सी जानकारी? लाइन चल रहा है, चल रहे हैं, लाइन चल रही है, चल रहे हैं। बिल्कुल लाइन चल रही है, चल रहे हैं धीरे धीरे इंतजार में कि शायद थोड़े समय के बाद जो है इनका भी नंबर आएगा। आप देखिए एक महिला अपने गोद में बच्चे को लेकर खड़ी है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नजर आएंगे। जाहिर बात है कि लोग अब इस उम्मीद में हैं कि इस लाइन की ये जो कतार लगी हुई है ये धीरे धीरे खत्म होगी, इनका भी नंबर आएगा और उसके बाद इन्हें अपने गाँव जाने को मिलेगा। और ये मुंबई की कई तस्वीरें आपको हमने दिखाई, हजारों प्रवासी मजदूर सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर जमा है। मुंबई को छोड़ दें तो जो पूरे हिंदुस्तान की रिपोर्ट है उससे आपको कुछ उम्मीद जगेगी। मुंबई में आज जो हुआ बुरा है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर सबसे अच्छी खबर भी हमारे पास है। दुनिया भर के मुकाबले कोरोना के सबसे ज्यादा रिकवरी रेट भारत में ही है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना अपना दायरा बढ़ा रहा है। दुनिया भर में कोरोना महामारी बन चुका था, लेकिन हमने तैयारी क्या की थी?
ना लैब थे, ना मास्क थे, ना पीपीई किट, ना टेस्टिंग। बिना हथियारों के हम एक ऐसे वायरस से जंग लड़ने जा रहे थे जो अदृश्य था, जो लाइलाज था, खतरे का अंदेशा था। तब प्रधानमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों से अपील की थी, आपको लोगों के जीवन को बचाने के लिए दिन रात काम करना होगा, हर संभव प्रयास करें, आपको मेरा पूरा समर्थन है। दिल को सुकून देने वाला डेटा आया था, आप भी सुनिए। जनवरी में जहां सिर्फ एक टेस्टिंग लैब पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में था, फरवरी आते आते पहले सप्ताह में ही 13 लैब तैयार हो गए। 24 मार्च तक 123 लैब में कोरोना की टेस्टिंग होने लगी। आज पूरे देश में 609 टेस्टिंग लैब रेडी हालत में तैयार हैं। एक दिन में जहां 100 टेस्ट होते थे, आज 1.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। 60 दिनों में करीब 1000 गुना हमने काबिलियत हासिल कर ली है। मतलब इस लेवल पर काम करना होगा। हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन कोरोना की रफ्तार कहीं ज्यादा है। राहत देने वाली बात बस इतनी है कि पूरी दुनिया से तुलना में भी हमारी पोजीशन कंट्रोल में है। लेकिन जो रोज के डेटा आ रहे हैं, अगर उनका ट्रेंड ऐसे ही रहा तब चिंता की बात है। मतलब ये कि लॉकडाउन अभी पूरी तरह से अनलॉक होने वाला नहीं है। लॉकडाउन 5.0 की आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे प्रधानमंत्री? जून में नरेंद्र मोदी क्या क्या कर सकते हैं? वायरस को रोकने की क्या क्या हो सकती है स्ट्रेटेजी? छूट के साथ कोरोना से लड़ने का क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है? एक एक स्ट्रेटेजी, एक एक फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि 60 दिन के इतने कम वक्त में हिंदुस्तान ने कैसे कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा हर रोज 1 से 1.5 लाख से ज्यादा कर दिया। यह पॉसिबल कैसे हुआ? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? इसे समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। 2009 में स्वाइन फ्लू आया था। महामारी से सैकड़ों लोग मारे गए। 2009 का अनुभव बहुत ही डराने वाला था, जिसके बाद देश में वायरस परीक्षण की जरूरत को महसूस किया गया। जब कोरोना का पहला मामला सामने आया, तभी एजेंसियां अलर्ट हो गईं, जिसके बाद प्रधानमंत्री की अपील ने एनर्जी बूस्टअप का काम किया। पीएम खुद और उनका ऑफिस लगातार वैज्ञानिकों के संपर्क में रहा, जिसके बाद आईसीएमआर की साइंटिस्ट निवेदिता गुप्ता ने इस जिम्मेदारी को संभाला। निवेदिता गुप्ता के ही प्रयासों से देश भर में लैब स्थापित करने के प्रयास को अंजाम दिया। आज देश भर में 609 लैब्स चल रही हैं, जहां 1.5 लाख से ज्यादा हर रोज टेस्ट हो रहे हैं। हमने टेस्ट की कामयाबी तो हासिल कर ली है, लेकिन कोरोना की रफ्तार अभी भी बेकाबू है, जो चिंता में डाल रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि फिक्र की बात नहीं है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि पूरी दुनिया की तुलना में हमारे हालात काफी ठीक हैं। मोदी सरकार ने फ्यूचर प्लान से लेकर बढ़ते केसेस, रिकवरी रेट से लेकर डेथ रेट, हर पॉइंट की डेटा रिपोर्ट देश को दिखलाया। जो लोग लॉकडाउन के डिसीजन का नफा नुकसान कैलकुलेट कर रहे थे, उन्हें यह डेटा जरूर देखना चाहिए। लॉकडाउन 1.0 में रिकवरी रेट 7.1% का था। लॉकडाउन 2.0 में 11.42% हो गया। लॉकडाउन 3.0 में 26.59% पहुंच गया। लॉकडाउन 4.0 के अंत तक 41.61% हो गया। 60,490 रिकवर हो गए हैं। एक और डेटा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पेश किया गया, जो पूरी दुनिया की तुलना में सबसे कम है। वो है पॉजिटिव केस में हुई मौतों का आंकड़ा। 15 अप्रैल को जो डेथ रेट 3.3% थी, वो 26 मई तक जाते जाते घटकर 2.87% हो गई। अब हमें इसी आंकड़े को 0 तक पहुंचाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय सिर्फ बता रहा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस बचने की जरूरत है। एक और डेटा देखिए, तब पता चलेगा कि सरकार और हमारे संकल्प ने कोरोना से होने वाली मौत को अब तक आउट ऑफ कंट्रोल होने नहीं दिया है। 1 लाख की आबादी का डेथ रेट का ये डेटा है। प्रति 1 लाख पर जहां दुनिया में एवरेज डेथ रेट 4.5 है, वहीं भारत की कई देशों की तुलना में काफी कम 0.3 है। फ्रांस में प्रति व्यक्ति 1 लाख पर 42.3, इटली में 54.3, यूके में 55.3, स्पेन में 61.5, जबकि बेल्जियम में सबसे ज्यादा 81.5 है। दुनिया भर में भारत के डेथ रेट के सबसे कम आंकड़े के पीछे की वजह है सही वक्त पर लॉकडाउन, सही वक्त पर ट्रेसिंग और सरकार का मैनेजमेंट। अब सवाल है कि फिर भी रोज 6,000 से ऊपर केस क्यों आ रहे हैं? मोदी सरकार के पास इसका भी पूरा फॉरवर्ड प्लान तैयार है। बढ़ते केस फिक्र में डालने वाले हैं, बावजूद इसके हम कई देशों से बेहतर हैं। 1 लाख की आबादी पर जहां पूरी दुनिया का एवरेज केस 69.9 है, वहीं भारत में 10.7 केस है। इटली में 380.4 केस, यूके में 390.4 केस, अमेरिका में 486.8 केस।
बेल्जियम में 499.8 केस, स्पेन में 504.6 केस। आंकड़े यकीनन राहत देने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि कोरोना से आजादी कब मिलेगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा। मोदी सरकार की तरफ से जो फॉरवर्ड प्लानिंग बताई गई है वो ये है, बचाव और टेस्टिंग पर फोकस करना होगा। हमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी होगी। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क इस्तेमाल करें। हम आसपास साफ सफाई रखें, हाथों को धोते रहें, बुजुर्ग और बीमार लोगों का ख्याल रखें। मतलब ये कि परेशान होने की जरूरत नहीं। जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से भारत के आंकड़े अभी बहुत कम है। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लॉकडाउन में छूट का मतलब ये नहीं कि कोरोना चला गया। ये वक्त है और अलर्ट रहने का, नियम और अनुशासन से रहने का, 2 गज की दूरी बनाए रखने का, क्योंकि यही वो फॉर्मूला है जिसकी वजह से हम आगे भी कोरोना को कंट्रोल में रख सकते हैं।